शिया जामा मस्जिद के इमाम अमीन हुसैनी साहब हमारे साथ हैं, नायब इमाम हैं आप। तो आज अलविदा की नमाज में मरहूम खामेनी साहब को आप लोगों ने अपनी दुआओं में याद किया, और क्या कुछ आप लोगों ने आज अलविदा की नमाज में की? अलविदा की नमाज में सबसे पहले तो हम लोग अमन व अमान और शांति की दुआ की कि हर जगह अमन व अमान रहे, और उसके साथ साथ हमने जुल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। अमेरिका और इसराइल ने जुल्म किया है, जैसा कि अभी आपको मैं बता चुका हूँ कि आयतुल्लाह खामेनी साहब हमारे रिलीजियस लीडर थे, मजहबी रहनुमा थे, हमारे पॉलिटिकल लीडर नहीं थे। तो तय बात है कि उनके मानने वाले जहाँ जहाँ भी हों, चाहे किसी मुल्क में हो, वो गुस्से का इजहार करेंगे। और हमारा मुल्क, हमारा ला इस बात की इजाजत देता है कि हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं, और हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हम नौमान हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा हक है कि हम प्रोटेस्ट करें। सऊदी अरब के खिलाफ भी नारे लगे? बिल्कुल, सऊदी अरब नहीं बल्कि ऐसे कहें वहाँ का हाकिम जो है वो बिका हुआ है। आले सऊद, आले यहूद है, वो हमेशा अमेरिका के साथ मिला है। सबसे बड़ी दलील ये है कि वहाँ पर अमेरिका, आप देख लें, सऊदी में भी अमेरिका बेस है। भाई तुम कैसे हो? अगर तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तो अमेरिका के पिट्ठू क्यों बने हुए हो? तुम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ। जुल्म के खिलाफ तुम क्यों नहीं आवाज उठा रहे हो? तुम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ। नायब इमाम साहब, आपने कोई फतवा भी दिया है? नहीं, फतवा हम लोग कहाँ दे रहे हैं? फतवा हम लोग नहीं देते हैं, लोग कुछ नहीं, बस हम लोग जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इंसानियत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, और जुल्म कहीं भी होगा हम आवाज उठाएंगे। ये हमारा मुल्क है, जब भी कोई परेशानी आएगी हमेशा साथ खड़े रहे हैं और खड़े रहते रहेंगे। ईद सादगी से मनाने का आपने संदेश दिया? बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमारे अजीम रहनुमा, मजहबी रहनुमा इस दुनिया से गए, हम सादगी से ईद मनाने के लिए सबको जो है अपील कर चुके हैं। सरकार, भारत सरकार की भूमिका पर भी आपने सवाल खड़े किए कि सरकार को चाहिए कि बिल्कुल, हम मुतालबा हमारा है, अपनी गवर्नमेंट से मुतालबा ये है कि आप खुद देखें कि हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है। नुकसान ही हो रहा है। मिडिल ईस्ट में आकर अमेरिका और इसराइल ने हमला किया है, और हमला करने के बाद आप देख लिए तेल की कीमत कहाँ भाग रही है। भाभी देखिएगा अभी और क्या परेशानी आएगी, गैस कहाँ चली जाएगी। उसके अलावा कई लाख लोग गल्फ कंट्री में सर्विस कर रहे हैं। इस इसराइल के हमले की वजह से कितनी परेशानियां आ रही हैं, और ये अमेरिका चाहता ही है कि मिडिल ईस्ट पर कब्जा करे। लेकिन मैं अपने प्रधानमंत्री से गुजारिश करता हूँ कि वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं, और ईरान से पुराना रिश्ता है हिंदुस्तान का, सिर्फ आज का नहीं है। भाई आपने सुना होगा इंदिरा गांधी जी के जमाने में यहाँ एम्बेसी नहीं थी, इसराइल का वजूद नहीं माना जाता था। इंदिरा गांधी जी के जमाने में सन 85 में एम्बेसी इंडिया में खुली है। अब आप सोचिए, हमारा मुल्क भी उसके वजूद को नहीं मानता था। आप जाइए, हिस्ट्री पढ़िए तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। मुस्तफा अली खामेनी साहब क्या समर्थन किया गया यहाँ से? बिल्कुल समर्थन किया गया, जहाँ जहाँ भी अहले बैत के और शिया मौजूद है सबने समर्थन किया है, और एक खूब समर्थन किया है। ईरान के पक्ष में यहाँ आप लोगों ने अपनी बात रखी? ईरान के पक्ष, फिर वही बात आ रही है, ईरान का पक्ष नहीं है, हमारी मजहबी चीज है, मजहबी चीज है। हमारा इससे रिलीजन से ताल्लुक है, पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं है। बार बार आप लोग मीडिया वालों को भाई बहुत सी चीजें नहीं मालूम है, हमारा पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं है। हमारे अजीम मजहबी रहनुमा को शहीद किया गया, निहत्था शहीद किया गया। उन्होंने तो कुछ नहीं, अपने घर में बैठे हुए थे। हम पैगाम ये देना, क्या कहना चाहते हैं आप साहब? हो गया, आप क्या कहना? देखिए, आज जुल्म की इंतहा हो चुकी है, और आप देख रहे हैं कि हमारे रहबर मुअज़्ज़म इमाम खामेनी साहब को उनके घर में शहीद कर दिया गया। वो कहीं लड़ने तो गए नहीं थे। ईरान और इजराइल दुनिया में अपने को सुपर पावर बनना चाहता है। आप जुल्म करके सुपर पावर नहीं बन सकते। अमेरिका और इजराइल, आप दुनिया में इंसानियत का पैगाम भेज के सुपर पावर बन सकते हैं, आप अपनी ताकत से नहीं बन सकते। तो ईरान ने जो 10 करोड़ की सिर्फ पॉपुलेशन है, बना दिया कि जुल्म कभी भी नहीं टिक सकता है जब हम अपने रहबर मुअज़्ज़म की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार है।
मेरा मकसद किसी मुल्क से नहीं है, मेरा मकसद किसी मजहब से नहीं है, मेरा मकसद किसी आदमी से नहीं। जुल्म के खिलाफ हम लड़ेंगे और जुल्म के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, चाहे कोई हो। चलिए, तो अलविदा की नमाज में ईरान के साथ शिया समाज खड़ा दिखाई दिया। नमाज के बाद जो तकरीर हुई उसमें अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगे, सऊदी अरब के खिलाफ नारे लगे, और जो नायब इमाम है वो कह रहे हैं कि हमारे जो धार्मिक सर्वोच्च नेता थे उनको शहीद कर दिया गया। जो हमारे नए धार्मिक सर्वोच्च नेता जो बनाए गए हैं, हम उनके समर्थन में हैं और ईरान के साथ हम लगातार कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ते रहेंगे। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Fine Finer Finesta.